पिछली कहानी के कुछ साल बाद इस नई कहानी की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही हम देखते हैं कि दमन सिंह बग्गा और उस्मान अफरीदी को अपने अपने देश से चाइना कुछ गुंडों ने किडनैप करके लेकर आए थे। और इसके बाद इसकी कहानी 2-3 दिन पीछे जाती है और हम देखते हैं कि हैप्पी और उसके हस्बैंड गुड्डू दोनों चाइना आने वाले थे क्योंकि वहाँ पर गुड्डू का एक कंसर्ट था। और इसके बाद वो लोग चाइना पहुँचते हैं और इसके बाद हम उसी एयरपोर्ट में ही एक बॉटनी प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम भी हैप्पी था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुड्डू और हैप्पी को जो एयरपोर्ट में लेने के लिए आया था उसके साथ ये दूसरी हैप्पी चली जाती है और इस हैप्पी को जो लेने के लिए आया था उनके साथ गलती से गुड्डू और हैप्पी चले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी 2 अपने पापा से झूठ बोलकर चाइना आई थी और इसके बारे में सिर्फ उसके कजिन को पता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी 2 को किडनैप कर लिया जाता है और फिर चैंग नाम का एक आदमी हैप्पी 2 से मिलने के लिए आता है। दरअसल उन लोगों ने हैप्पी 2 को हैप्पी 1 समझकर ही किडनैप किया था और चैंग आकर हैप्पी 2 से बात करता है। दरअसल पिछली कहानी में हमने देखा था कि बिलाल अहमद के पिता जावेद अहमद कुछ दिनों के लिए चाइना आए थे और यहाँ पर ही उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दरअसल उन्होंने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो चैंग का राइवल था और चैंग चाहता है कि बिलाल अहमद अब ये कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को दे दे। और इन्हें पता था कि हैप्पी बिलाल अहमद की खास दोस्त थे, इसलिए उसने हैप्पी को किडनैप किया था। और ये सारी बातें सुनकर हैप्पी 2 को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और वो चैंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसने गलत इंसान को यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन चैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो हैप्पी 2 को बिलाल को कॉल करने के लिए कहता है और उसे उनका ये कॉन्ट्रैक्ट चैंग को दे देने के लिए कहता है। और हैप्पी इन सारी बातों के लिए तैयार नहीं थी। इसके वजह से ही चैंग बग्गा और अफरीदी को किडनैप करके लेकर आता है और बग्गा की उस दिन शादी थी और अफरीदी रिटायर्ड होने वाले थे, इसीलिए उनके लिए एक सेरेमनी रखा गया था और उन दोनों को किडनैप करके चाइना लेकर आया जाता है जिससे कि वो दोनों हैप्पी को समझा सके कि चैंग उसे जो कुछ भी करने के लिए कहा है वो चुपचाप वही कर दे। लेकिन इसके बाद उन सबको ये पता चलता है कि हैप्पी वहाँ से भाग गई है और इस बात से चैंग काफी परेशान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैप्पी 1 और गुड्डू दोनों ही कॉलेज पहुंचते हैं जहां पर हैप्पी 2 बॉटनी प्रोफेसर बनकर आने वाली थी और वहां पर आकर वो दोनों ही थोड़ा हैरान होते हैं और फिर उन्हें स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। हैप्पी 1 और गुड्डू को लगा था कि यहाँ पर गुड्डू का कंसर्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और चाइना घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हैप्पी 2 को देखते हैं जो कि चैंग के जगह से भागते हुए एक बार में आकर पहुंचती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात खुशवंत सिंह गिल नाम के एक आदमी के साथ होती है। खुशवंत इंडियन एम्बेसी में काम करता है और हैप्पी 2 खुशवंत से जाकर हेल्प मांगती है। पहले तो खुशवंत उर्फ खुशी हैप्पी को हेल्प करने के लिए मना कर देता है, लेकिन आखिरकार वो उसे अपने घर लेकर जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। और अगले दिन खुशी हैप्पी 2 को अपने एक फ्रेंड अदनान चाओ से मिलवाने के लिए लेकर जाता है क्योंकि वो काफी पावरफुल आदमी थे और वो हैप्पी 2 की हेल्प कर सकते थे। और अदनान हैप्पी 2 की सारी बातें सुनकर उसकी मदद करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ चैंग को हैप्पी 2 की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और फिर वो बग्गा और अफरीदी दोनों को ही उससे मिलवाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन दूर से ही वो दोनों हैप्पी 2 को देखकर ये समझ जाते हैं कि वो उन लोगों की पहचान वाली हैप्पी नहीं है और वो दोनों ये बात चैंग को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चैंग उन लोगों की बात नहीं सुनता। और इसके बाद वो दोनों हैप्पी 2 को फॉलो करते हुए खुशी के घर पहुंचते हैं और इसके बाद वहाँ पर चैंग भी आता है और हैप्पी 2 चैंग को मारकर उसे बेहोश कर देती है, लेकिन सबको लगा था कि चैंग मर गया है। इसके बाद बग्गा और अफरीदी जाकर उसकी बॉडी को एक जगह पर फेंक कर आते हैं, लेकिन इसके बाद ही चैंग को होश आता है और उसके आदमी उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ अब बग्गा और अफरीदी को भी खुशी और हैप्पी 2 सारा सच बताते हैं और उन लोगों को समझ में आता है कि हैप्पी 1 और हैप्पी 2 के बीच चैंग ने गलती कर दी है और फिर बग्गा और अफरीदी भी उन लोगों की हेल्प करने के लिए उनका साथ देते हैं। इसके बाद खुशी उन
लोगों के साथ अपने एक और फ्रेंड के पास पहुंचते हैं और वो हैप्पी टू को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भेजने के लिए काम करने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी टू चाइना से इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर उसका कुछ काम था और वो सबको अपने बारे में कहती है। वो कहती है कि 2 साल पहले उसके पापा ने बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करवाना चाहा था अपने ही एक दोस्त के बेटे के साथ, और उस लड़के का नाम था अमन। लेकिन शादी के दिन अमन नहीं आता और ये पता चलता है कि वो भाग गया है, और इस बात से हैप्पी के पापा को बहुत ही शर्मिंदगी हुई थी। और हैप्पी जानती थी कि अमन चाइना रहता है और इसीलिए वो किसी भी तरीके से चाइना आना चाहती थी और अमन को अपने साथ इंडिया लेकर जाना चाहती थी, जिससे कि अमन हैप्पी के पापा के सामने खड़े होकर अपनी गलती माने और उनसे माफी मांगी, जिससे कि उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस मिल सके। और इसके बाद ही हैप्पी टू बहुत मेहनत करती है और उसे चाइना के इसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब मिला था। और हैप्पी टू की सारी बातें सुनकर वो सब तय करते हैं कि वो हैप्पी टू की अमन को ढूंढने में हेल्प करेंगे। लेकिन हैप्पी नहीं चाहती थी कि वो सब भी उसके साथ मुसीबत में पड़े, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद अदनान चाव की हेल्प से खुशी को पता चलता है कि अमन कहाँ पर काम करता है, और इसके बाद वो लोग उसी जगह पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर चैंग बग्गा और अफरीदी को देख लेता है और फिर वो अपने आदमियों के साथ उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे वो सब चैंग और उसके लोगों के हाथों से बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसके बाद वहाँ से खुशी और हैप्पी टू को अमन के घर का एड्रेस मिला था और वो सब वही जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौरान हम देखते हैं कि बग्गा और खुशी दोनों ही हैप्पी टू को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों ही ये बात समझते हैं। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन पहले हैप्पी को अपनी दिल की बात बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब मिलकर अमन के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ से उन लोगों को पता चलता है कि अमन तो एक जेल में कैद है। जो बात सुनकर वो लोग फिर से परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ खुशी के पास अदनान चाव का एक विजिटिंग कार्ड था, जो कार्ड देखकर हैप्पी टू को शक होता है, क्योंकि चैंग ने हैप्पी टू को जिस जगह पर कैद करके रखा था वहाँ पर भी इस कार्ड के जैसा ही एक लोगो था। और इन सारी बातों से उन्हें पता चलता है कि असल में चैंग अदनान चाव के लिए ही काम करता है और वो ही इन सब के पीछे है, और उन्हें ही बिलाल अहमद से वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। और देखा जाता है कि ये बात सच है, क्योंकि चैंग और अदनान चाव एक दूसरे से इसी बारे में बात करते हैं और अदनान चाव चैंग को जल्द से जल्द हैप्पी टू को ढूंढ कर निकालने के लिए कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी टू और बाकी सब उस जेल में घुसने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर अमन रह रहा था, और इसके बाद वो लोग चोरी छुपे वहाँ पर जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। और इसके बाद जेलर से बात करके हैप्पी सारा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती थी और वो कहती है कि उसे अमन नाम के एक कैदी से मिलना है। और इसके बाद हैप्पी को अमन से मिलने के लिए भेजा जाता है और हैप्पी देखती है कि अमन एक लड़की के भेष में बाकी प्रिजनर्स के सामने डांस कर रहा है। ये बात देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अमन हैप्पी से बात करता है और हैप्पी अमन को कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है इसके वजह से हैप्पी के पापा काफी शर्मिंदा हुए हैं और उसे हैप्पी के पापा के सामने जाकर माफी मांगना पड़ेगा। और ये भी पता चलता है कि दरअसल अमन एक गे है और इस जेल में असल में उसका बॉयफ्रेंड कैद है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए ही इस जेल में आया है। इसके बाद हैप्पी बाकी सबके साथ जब यहाँ से जाने वाली थी तब अमन हैप्पी से मिलने के लिए आता है और वो हैप्पी को कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वो हैप्पी के पापा से मिलने के लिए उसके साथ इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सब यहाँ से निकलकर एक होटल में रात गुजारने का फैसला करते हैं और यहाँ पर ही खुशी हैप्पी को अपनी दिल की बात बताता है। हैप्पी भी जिस बात से खुश थे और ये सब कुछ बग्गा देख लेता है, जो देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और अफरीदी और बग्गा मिलकर शराब पीने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जिसे आखिरकार हैप्पी 1 और हैप्पी 2 के बीच होने वाली कंफ्यूजन के बारे में पता चलता है और वो जब अदनान चाव को इसके बारे में बताता है तो अदनान चाव हैप्पी 2 को ही किडनैप करने के लिए कहता है।
और फिर चैंग और उसके सारे आदमी हैप्पी टू को उसी होटल रूम से किडनैप करके लेकर जाते हैं और बग्गा और अफरीदी उस वक्त शराब के नशे में थे और वो लोग भी उन्हें वहां से निकलने में हेल्प करते हैं। अगले दिन सुबह अदनान चाओ खुशी को कॉल करता है और वो खुशी को कहता है कि उसने हैप्पी टू को किडनैप कर लिया है और हैप्पी टू को छुड़वाने के लिए अब खुशी को हैप्पी वन को उनके पास लेकर आना पड़ेगा। और ये बातें सुनकर खुशी, बग्गा और अफरीदी सब भी काफी परेशान हो जाते हैं और वो लोग इसके बाद तय करते हैं कि कैसे वो लोग हैप्पी वन और गुड्डू तक पहुंचेंगे। फिर बग्गा सबको कहता है कि गुड्डू एक म्यूजिशियन है और इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो लोग गुड्डू के लिए चाइना में एक कंसर्ट का इंतजाम करेंगे और पूरे शहर में पोस्टर लगवाएंगे, जो पोस्टर देखकर गुड्डू जरूर वहाँ पर आएगा और अमन इस कंसर्ट का इंतजाम करने में हेल्प करता है। और आखिरकार देखा जाता है कि इस कंसर्ट के बारे में पता चलने के बाद गुड्डू और हैप्पी वन काफी खुश होते हैं और वो लोग उसी कंसर्ट में पहुंचते हैं और गुड्डू परफॉर्म भी करने लगता है। और इसके बाद ही वहाँ पर खुशी, बग्गा और अफरीदी पहुँचते हैं और वो सब हैप्पी वन और गुड्डू से मिलते हैं और उन्हें हैप्पी टू के बारे में सब कुछ कहते हैं और उसे छुड़ाने के लिए वो लोग उन लोगों की हेल्प चाहते हैं। पहले तो गुड्डू उन लोगों की हेल्प करने के लिए मना कर देता है, लेकिन हैप्पी वन उनकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि हैप्पी टू उसकी ही वजह से इस मुसीबत में पड़ी है। और इसके बाद खुशी अदनान चाओ को कॉल करता है और वो कहता है कि हैप्पी वन को वो अदनान के पास लेकर आ रहा है और बदले में अदनान हैप्पी टू को उसे लौटा देगा और अदनान इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैप्पी टू बड़े ही चालाकी से उन लोगों के चंगुल से छूट जाती है और वो वहाँ से भाग कर निकलती है। और जब अदनान को इसके बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि वो खुशी से मिलने के लिए जाएंगे और फिर वो सभी एक मेले में पहुँचते हैं जहाँ पर हैप्पी टू खुशी को देखती है और वो खुशी को ये बताने की कोशिश करती है कि वो आज़ाद है। लेकिन दूसरी तरफ अदनान और चैंग हैप्पी टू और हैप्पी वन दोनों को ही देख लेते हैं और इसके बाद वो लोग उन दोनों को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं और खुशी और गुड्डू भी सारी बातें समझ जाते हैं और वो लोग भी वहाँ से भाग कर निकलते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि खुशी, गुड्डू, हैप्पी वन और हैप्पी टू चारों ही एक कार में वहाँ से भाग निकलते हैं और दूसरी तरफ अमन चैंग और उसके लोगों को चकमा देकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हैप्पी टू की उसके कजन के साथ बात नहीं हुई थी, इसीलिए वो काफी डर जाती है और वो हैप्पी के पापा को सारी बातें बताती है। और इसके बाद वो लोग हैप्पी को ढूंढने के लिए चाइना पहुंचते हैं और चाइना आकर वो लोग उसी कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर हैप्पी टू जॉब लेकर आई थी। लेकिन वहाँ से उन लोगों को पता चलता है कि हैप्पी 3 दिन पहले ही यहाँ से जा चुकी है, जो बात सुनकर वो काफी परेशान होते हैं। और आखिर में उन लोगों की मुलाकात बग्गा और अफरीदी के साथ होती है और वो लोग हैप्पी के पापा को उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर हैप्पी मौजूद थी। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि अदनान और चैंग और बाकी सारे गुंडों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर हैप्पी वन और हैप्पी टू एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करते हैं और फिर हैप्पी वन और गुड्डू वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि हैप्पी टू और खुशी भी एक हो जाते हैं और इसके बाद ही वहाँ पर हैप्पी के पापा आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और आखिर में ये देखा जाता है कि बग्गा के साथ हैप्पी टू के कजन की बातें होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।